ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर आबादी पूरे दुनिया में है तो भारत में है, मगर नरेंद्र मोदी उन नौजवानों को रोजगार देना, उन नौजवानों को जाकर बोलना मालेगांव में तुम्हारे पावरलूम की इंडस्ट्री को हम अच्छा करेंगे, तुम यहां पर काम करो, यहां के पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना, कुछ नहीं। मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना, कुछ नहीं। मुल्क में रोजगार की स्कीमों को नाफिज करना ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके, कुछ नहीं। जो नौजवान आर्मी एयरफोर्स में जाता था, जिसके लिए विखार की बात समझी जाती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 4 साल अग्निवीर करो और 4 साल के बाद तुमको 15-20 लाख मिलेंगे, चले जाओ। कुछ नहीं प्लानिंग है। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने, अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं। नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। अरे मोदी नजर रखो, विकसित भारत का तो तुम नाम लेकर झूठ बोलते हो। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। और क्या मसला है संभल की मस्जिद का? कोई, रुक जाओ भाई, वो कुर्सियां छोड़ दीजिए, कुर्सियां भाई डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए। रुक जाइए भाई, जो कौन है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए, वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते, कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए, आदाब को मलूज रखकर मस्जिद में आइए। मगर प्रेयर ये है, मुतालिबा कोर्ट से कि अंदर आने का मौका मिले। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का, माने कोर्ट मस्जिद, संभल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद इतवार के दिन सर्वे होता है, और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। उसमें एक 17 साल का बच्चा जो प्लास्टिक के खिलौने बेचता था, उसके सीने पे गोली लग गई। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई अजिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क और पठानों का झगड़ा था? नहीं था झगड़ा। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
आप कह रहे हैं झगड़ा था, मगर 5 लोग शहीद हो गए, अपनी जानों को गंवा दिए। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे? क्या ये तशद्दुद होता था संभल में? मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं ये संभल में हुआ और इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो। बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कभी SMS के जरिए, कभी फलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमो, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तुम समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि यह मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके फाइबे फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ी पार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा, जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब का यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है?